नमस्कार है भाई, सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी साथियों को इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, दोस्तों आप लोग कहीं से भी मुझे सुन रहे होंगे इस वीडियो में, पूरी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट इस वीडियो में रहेगा, खास करके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इस साल 2024 में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, आपके राज्य हरियाणा में इस बार जो 2024 के अंदर हरियाणा का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, यानी स्टेट बोर्ड आपका जो एग्ज़ाम होता है 10th और 12th क्लास के लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए स्पेशली, जो भी आपका इस बार का एग्ज़ाम रहेगा कि आपका किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है 10th 12th क्लास बोर्ड का। ये स्टेट बोर्ड है बेसिकली, मतलब कि इनका पूरे स्टेट राज्य में ही इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, राज्य में ही आंसर शीट्स चेक हो जाती हैं और राज्य के लोगों का फिर रिजल्ट आ जाता है हरियाणा राज्य में। इस तरीके से रहता है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपका टाइम टेबल आ चुका है कि किस दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा 2024 वाले कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, या आप कैंडिडेट कह लो उनके लिए। ठीक है भाई, यहाँ पर रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हरियाणा स्टेट बोर्ड है तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा के लोग ही इसको दे सकते हैं। मोस्टली स्टेट बोर्ड में स्टेट के लोग ही फॉर्म भरते हैं, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट के लोग ही एग्ज़ाम देते हों। ये इसमें दूसरे राज्य के लोग भी इंडिया बेस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये राज्य बोर्ड ही है, मतलब ये आपका ऑल इंडिया बेस बोर्ड नहीं होता है, ये एक डिफरेंस है। और स्टेट बोर्ड को ऑलमोस्ट स्टेट के लोग ही दे रहे होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरे राज्य के हो जाते हैं तो वो लोग फॉर्म भर के इसको दे देते हैं। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि आपके जो 10वीं और 12वीं आपके राज्य हरियाणा में जो एग्ज़ाम रहेगा उसका टाइम टेबल बता रहा हूँ कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम और किस किस समय पर होगा, वो आ चुका है। 10th 12th दोनों के लिए आ चुका है भाई। लाखों की संख्या में हर स्टेट बोर्ड में भी लोग एग्ज़ाम देते हैं, लाखों कैंडिडेट्स होते हैं जो हर बार हर साल इस बोर्ड के एग्ज़ाम्स को देते हैं। क्योंकि ये इनको इम्पोर्टेंस दे दी गई है एक रूल बनाकर कि एक बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद आप लोग इनके इसी वजह से लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। बेसिकली बोर्ड के एग्ज़ाम्स का फ़ायदा यही है और इसमें कोई अलग कुछ ऐसा है नहीं। बोर्ड के एग्ज़ाम इसीलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने फिक्स कर दिया है रूल बनाकर कि भाई एक बोर्ड के एग्ज़ाम आपको देने हैं और उसके बाद ये इस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि हरियाणा राज्य में ही, आप देखोगे दूसरे राज्य में भी देखोगे और ऑल इंडिया बेस में भी देखोगे और दूसरे देशों में भी देखोगे तो वहाँ पर भी इस तरीके के बोर्ड एग्ज़ाम और इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। हालांकि हो सकता है कि वहाँ कुछ और नाम हो, कोई और चीज़ें चल रही हों, लेकिन इसी तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। ऑलमोस्ट सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है, बस यही सब रहता है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो रही है, आप सभी लोग ध्यान से सुन ले, खासकर भारत देश के हरियाणा राज्य के लोग। दोस्तों, इसको शेयर कर देना इस जानकारी को, आप लोगों को समझ आए तो, और इसको उन लोगों तक खासकर पहुंचाएं जो कि हरियाणा राज्य में ही रहते हैं या हरियाणा राज्य के हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये वैकेंसी रहेगी। आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर ये वेबसाइट और मैंने इसका लिंक, यानी कि आपको जो इसमें एग्ज़ाम का स्केड्यूल है कि किस दिन क्या हो रहा है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया है। खासकर एक चीज़ और कहूँगा एच टेट वाले कैंडिडेट से, भाई आपके एच टेट के OMR आ चुका है, आप डाउनलोड कर लो। ये देख रहे हो आप लिंक, ये ऊपर हाईलाइटेड में आ रहा है। अब बात आती है कि एच टेट का लिंक यहाँ क्यों दिखाया जा रहा है। तो भाई देखो, एच टेट एक शिक्षा क्षेत्र के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था, टीचरों के लिए ही हुआ था, और आप अगर बोर्ड का एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो वो एजुकेशन फील्ड में आ रहा है। इस वजह से जो राज्य का जो स्कूली बोर्ड है, यानी कि जो आपका विद्यालय शिक्षा बोर्ड है राज्य का, उसके वेबसाइट पर ही इस वजह से आपको ये एच टेट का रिजल्ट का लिंक भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि यही जो बोर्ड है आपका स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये आपके एचटेट भी करा रहे हैं। अलग अलग एग्ज़ाम जो राज्य भर में स्टेट लेवल के होंगे वो इसी वेबसाइट पर आते हैं, क्योंकि वो यहीं से कराए जाते हैं। ठीक है, ये हरियाणा राज्य के लिए खासकर जानकारियां हैं। आपको थोड़ा अगर नीचे लेके चले, आप देखोगे डेट शीट ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक और ओपन दोनों ही ये एनुअल 2024 के लिए आ गया। एनुअल मीन्स ये होता है आप पूरे साल स्कूल जा रहे हो, डेली बेस में आप पढ़ रहे हो। कुछ लोग ओपन से भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हुए चलें। ये आपके सामने आ चुका है हरियाणा विद्यालय विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।
आपके राज्य में एक भिवानी नाम की जगह है, वहाँ पर आपका बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है। और इस राज्य में आपको बता दूं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 से चला आ रहा है ये हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट के बाद से। यानी कि आपके राज्य में बेसिकली स्टेट बोर्ड एग्जाम चालू कब से हुए, तो वो 1970 ईयर से चल रहे हैं और इस तरीके से वो चल रहा है, आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। डेट शीट आपको बता दूं 10th क्लास एनुअल एग्जाम की, और फिर इसके बाद 12th क्लास रेगुलर, HOS फ्रेश और रीअपियर। रीअपियर मीन्स वो लोग होते हैं जो 10वीं का बोर्ड पहले दे चुके हैं लेकिन वो दोबारा अपीयर हो रहे हैं, वो रीअपियर में आते हैं। रेगुलर मीन्स वो लोग जो डेली बेस में स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद अब एग्ज़ाम देंगे, तो वो लोग रेगुलर में होंगे। अब ऐसा क्या लगता है ना लोगों को, जो स्कूल जा रहे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार हम ही लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं बस बोर्ड के अपने राज्य में इस साल के लिए, तो स्पेशली तो ऐसा नहीं होता भाई। आपके अलावा जो लोग ओपन से भी आते हैं, यानी कि HOS फ्रेश लोग, और इसके अलावा रीअपियर वाले, CTP और OCTP वाले, और कंपार्टमेंट एडिशनल और इम्प्रूवमेंट, कुछ लोग कर रहे होते हैं कि हमें एक दो सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे लें जिससे कि हमारे मार्क्स कहीं डाउन आए थे तो वो बढ़ा लें। तो इस तरीके से कंपार्टमेंट एडिशनल इम्प्रूवमेंट और मर्सी चांस, ये कुछ ऑप्शन रखे गए हैं, इसके बिहाफ पर ये आपका जो है ये एग्ज़ाम होता है। डेट शीट आप देख रहे हो आपके एग्ज़ाम की आ चुकी है। स्पेशली आप लोगों को अब प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, आपके पास समय बहुत ही कम है। आपके फेबररी एंड से एग्ज़ाम चालू होंगे, 27 फरवरी से। ठीक है, तो 10वीं क्लास के बोर्ड यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। पहला एग्जाम आपका पंजाबी सब्जेक्ट का रहेगा। अब लोग कहेंगे यार हम तो स्टेट बोर्ड दे रहे हैं, पंजाबी सब्जेक्ट एग्जाम क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ लोगों ने लिया होगा पंजाबी सब्जेक्ट, उनको सीखना है, तो इस वजह से, या जो भी है, इस वजह से ये पंजाबी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। अब ऐसा नहीं है स्टेट बोर्ड में दूसरे राज्य की लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ये लोग जो भी चॉइस ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म में, और वही वही एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो अभी तो ऐसा हो सकता है, अभी धीरे धीरे हर साल इम्प्लीमेंट होते हैं, दो दो चार चार सब्जेक्ट बढ़ते रहते हैं स्टेट बोर्डों में भी। आपको बताता चलूँ कि 27 फरवरी 2024 को आपका पंजाबी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहेगा। दोपहर में ये 12 यानी 12:30 से 3:30 के बीच में, 12:30 से 3 PM के बीच में आपका IT और ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एम्बलिंग सर्विसेज, ये दो अलग अलग है। ठीक है भाई, फॉर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए होगा ये। यानी यहाँ पर आपका एक सेक्टर 28 में आपका यहाँ पर SLCE सेक्टर 28 में फरीदाबाद में एक स्कूल है, सिर्फ उनके लिए ये वाला एग्ज़ाम होगा क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली राज्य में आ रही है ये जगह। और एक चीज़ और बता दूँ, ये 12:30 से लेकर 3:30 तक ये दोपहर में एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको बता दूँ यहाँ पे संस्कृत व्याकरण का एग्ज़ाम रहेगा, जो कि आर्ट्स पढ़ पद्धति पद्धति गुरुकुल जो है इसको बोला जाता है अलग से भी, मतलब कि आपको संस्कृत व्याकरण का एग्ज़ाम यहाँ पर देना है। संस्कृत व्याकरण का एग्ज़ाम यहाँ पर होगा परगत संस्कृत विद्यापीठ, ये सब्जेक्ट के नाम है। आप देख रहे हो ये सारे सब्जेक्ट के नाम है आपके, और ये सब्जेक्ट के कोड हैं, ये आप आंसर शीट में डालते हो, लिखते हो, और ये आपके एग्जाम्स की डेट और टाइम यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें जो मोस्टली सभी लोग पढ़ते हैं, जैसे हिंदी 10वीं क्लास में जो लोग भी पढ़ रहे हैं वो लोग 2 मार्च को अपना एग्ज़ाम देंगे। 5 मार्च को संस्कृत, उर्दू और अलग अलग सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आपका रहेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट 7 मार्च को है, और 12 मार्च को मैथ्स वाला है। मैथ्स जिन्होंने स्टैंडर्ड बेसिक जो भी लिया है उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब मैथ्स वालों का सारा एग्ज़ाम इस दिन हो जाएगा। 15 मार्च को आप देखोगे तो रिटेल और प्राइवेट सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, ये जिन्होंने भी चूज़ करे हैं वो लोग इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देंगे 10th क्लास के बोर्ड के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने हिंदी इंग्लिश मैथ्स का बता दिया है। थोड़ा आगे चले तो साइंस का एग्जाम 19 मार्च को और सोशल साइंस का 26 मार्च को। मेनली यही मेन जो 5 सब्जेक्ट होते हैं लोगों के पास होते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स 10th क्लास के अंदर, साइंस सोशल साइंस, और एक आध सब्जेक्ट उनके पास ऑप्शनल में होता है। सपोज किसी के पास संस्कृत होता है, किसी के पास IT होता है, या वो अपनी मर्जी से ले लेते हैं। किसी किसी में तो कंपलसरी रखा गया है कि आपको यही सब्जेक्ट लेना है, इस तरीके से रहता है पूरे राज्य हरियाणा में। तो आपके एग्ज़ाम रहेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है, जो लोग भी फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयर्ड और इन सब में आ रहे हैं उनके लिए एक चीज़ लिखिए, शैल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द सर्विस ऑफ। ठीक है, इनको इन्होंने कहा है कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ना, किसी किसी डिसेबिलिटी में लोग आ रहे होते हैं लेकिन वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उनको एग्ज़ाम तो यहाँ पर बोर्ड का वो भी देते हैं, उनको हर घंटे पे 20-20 मिनट फालतू मिलते हैं। जैसे अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा तो आपको
अगर आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो आपको 1 आवर एक्स्ट्रा मिल जाएगा पूरे एग्ज़ाम के अंदर, और अगर 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हर घंटे में 20 मिनट आपको फालतू मिलते हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम ऑन प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है। आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड बेसिकली जो रेगुलर वाले हैं वो अपने स्कूल्स में जाकर ले लेंगे कि भाई हमारा एडमिट कार्ड दे दो, हमारा एग्ज़ाम कहाँ है वो हम देख लें और चले जाएँ एग्ज़ाम देने। ये आप अपने स्कूल से लोगे। जो ओपन वाले और दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनको हो सकता है कि ये आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या आपके लिए इंस्ट्रक्शन बता दिए गए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लेना। और आपको स्कैंड फोटोग्राफ, आपको एक फ़ोटोग्राफ भी साथ में लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ। ये सब चीज़ें लेकर जाओगे आप, तभी आपको वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिलेगी, आप एग्ज़ाम दे पाओगे। कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन्स नहीं ले जा सकते हो आप एग्ज़ाम हॉल में। और अगर ऐसा होता है तो अनफेयर मीन्स केस जैसी चीज़ हो जाती है कि भाई आप लोग फेयर नहीं कर रहे हो, आप एक रेगुलेटरी बॉडी को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और अगर कोई इमरजेंसी वहाँ पर हो जाती है एग्ज़ाम हॉल में, तो ऐसे में इन्होंने एक व्हाट्सअप नंबर और बाकी सारी चीज़ें दी हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल इंस्ट्रक्शन जो भी इशूड वाइल अपेयरिंग इन एग्ज़ाम सेंटर शैल बी, ठीक है। जितने भी इंस्ट्रक्शन इशूड करे गए हैं वाइल अपियरिंग इन एग्जाम सेंटर शैल बी स्ट्रिक्टली, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया कि सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो हों आपके एग्जाम हॉल में। कैंडिडेट मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, जो भी एडमिट कार्ड पे बोल रहे हैं कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है करो। कैंडिडेट को अपने साथ ओन लॉग टेबल, मतलब कैंडिडेट टू ब्रिंग देयर ओन लॉग टेबल एंड पेंसिल फॉर मैप वर्क। देखिए यहाँ पर आपको पता है ये सोशल साइंस के एग्जाम में मैप आ जाता है, साइंस के एग्जाम में लॉग के क्वेश्चन आते हैं, 10th क्लास में भी लॉगरिथम आता है। किसी दिन हम डिटेल में लॉगरिथम भी लाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लॉगरिथम टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th 12th ही नहीं, ग्रेजुएशन उसके आगे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंडिडेट अपना खुद का लॉग टेबल लेकर जाए। लॉग टेबल आपके पास नहीं है, स्टेशनरी के शॉप से ले लोगे, मिल जाता है वहाँ पे। लॉग टेबल ले जाओ, और एंड पेंसिल फॉर मैप वर्क, और पेंसिल लेकर जाना है क्योंकि आपको वहाँ पर एग्जाम में जो मैप मिलेगा, जिसमें मैप में ये होता है कि भाई किस जगह पर क्या क्या है। आपसे इंडिया का मैप भी वहाँ पर फिल करा लेते हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, और इस तरीके का रहता है। इंडिया का मैप अलग, वर्ल्ड का मैप अलग, इस तरीके से वो जो भी आएगा आपको आपके सिलेबस में पढ़ाया गया होगा वही मैप, ये सोशल साइंस में आ गया। लॉग टेबल साइंस मैथ जैसी चीज़ों में आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीज़ें, पेंसिल फॉर मैप वर्क, देखिए इन्होंने सिंपल कहा है कि लॉग टेबल आपको ले जाना है, लेकिन और साथ में मैप वर्क के लिए पेंसिल ले जानी है आप, यानी कि आप मैप मत खरीद के ले जाना, मैप वहीं पर मिलेगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर पर। कॉपीराइट रिजर्व्ड, और ये सेक्रेटरी जो आपके इस बोर्ड के हैं उन्होंने इसको रिलीज़ करा कल की डेट में, इसका आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया था। भाई इसको शेयर कर लिया करो जल्द से जल्द तक। लोगों को पता है क्या होता है, कभी कभार लोगों को 2 दिन पहले पता लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम परसों से है, तो ऐसी चीज़ें भी हो रही है, इसीलिए बोलता हूँ शेयर करा करो लोगों तक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डेट शीट 12th क्लास का दिखा दूँ, एग्जाम का स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है। सभी का रेगुलर, रीअपियर, ओपन वाले, सीटीपी वाले, ओसीटीपी वाले, कंपार्टमेंट किसी का आया था या आया है, एडिशनल इम्प्रूवमेंट, सबका एग्ज़ाम यहाँ पर रहेगा। आपको बता दूँ आपका एग्ज़ाम भी सेम इसी दिन से चालू होगा, 12वीं क्लास वालों का भी। पहला एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट वालों का है, आईटी और इन सब का हो जाएगा। और 28 फरवरी को रिटेल, ऑटोमोटिव, आईटी और हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन इन सब्जेक्ट्स का रहेगा। यानी आप देखोगे फिजिकल, अभी ऐसे में फिजिकल एजुकेशन मोस्टली सबके पास होता ही है 12th में अपने पास, तो ऐसे में आप देखोगे कि आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो आपका एग्ज़ाम तो तुरंत फिजिकल उसके अगले दिन रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और 1 मार्च को ये संस्कृत, उर्दू और बायोटेक्नोलॉजी का कराएंगे। 4 मार्च को अकाउंट कॉमर्स वालों का और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम वालों का एग्जाम हो जाएगा। 5 मार्च को एग्रीकल्चर और फिलोसॉफी रहेगा। 6 मार्च को हिंदी कोर इलेक्टिव दोनों हो जाएगा। बेसिकली लोगों के पास कोर होता है, इलेक्टिव नहीं होता है, और ज़्यादातर लोगों के पास। 6 मार्च को इंग्लिश स्पेशल का रहेगा फॉर फॉरेन स्टूडेंट इन लीव ऑफ हिंदी कोर, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। 11 मार्च को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स हो रहा है। 13 मार्च को पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स वालों का हो जाएगा। होम साइंस 14 मार्च को रहेगा। पंजाबी सब्जेक्ट का एग्जाम 18 मार्च को रहेगा। ज्योग्राफी भी देखिए, पंजाबी 16 मार्च को है, 18 मार्च को ज्योग्राफी है, 20 को फिजिकल एजुकेशन। अब आप कहोगे 20 को फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन तो ऊपर भी था। अब एक चीज़ ये देखो, फिजिकल एजुकेशन के आगे लिखा है इन्होंने NSQF, ये करके कुछ ऐसी चीज़ है। इनका एग्ज़ाम थोड़ा अलग होगा, फिजिकल एजुकेशन का आपका अलग होगा। जनरल वालों का फिजिकल एजुकेशन ये है जो मोस्टली लोग ले रहे हैं। फिर 22 और 27 मार्च को इस तरीके से एग्ज़ाम चल रहे हैं। सोशोलॉजी भी रहेगा, हिस्ट्री आप देख रहे हो आर्ट्स वालों का,
और इस तरीके से सभी का रहेगा। आपका भी 2 अप्रैल को एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है। और मेनली मैंने देखा था कि भाई सीबीएसई वालों का भी 2 अप्रैल को ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो रहा है, और स्टेट बोर्ड में हरियाणा वालों का भी आपका 2 अप्रैल में ही कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर सेम वही इंस्ट्रक्शन है जो उन लोगों को कहे थे 10th वालों को, वही सब आपको कहे गए हैं, तो आप उसको फॉलो कर लेना। और आपको भी वही चीज़ें कही हैं कि आप लोग भी एडमिट कार्ड तो लेकर जाओ ही, साथ साथ में अपनी जो है इसमें लॉग टेबल और इसके साथ साथ पेंसिल लेकर जाओ मैप वर्क के लिए। बेसिकली पेंसिल, शॉर्पनर, स्केल, रबड़ रबर और ये सारी चीज़ें तो लोगों को ले जानी ही चाहिए। अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगर लोग, स्पेशली ये तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, इतना तो आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों आपके पूरे एग्ज़ाम स्केड्यूल का। तो आप 12th का एग्ज़ाम देख रहे हो, 2 अप्रैल को कंप्लीट हो रहा है, 27 से स्टार्ट हो गया। बेसिकली इन्होंने देखिए ऐसी डेट क्यों है कि लोगों को लगे हाँ यार काफ़ी लंबा समय चल रहा है। अगर इसको देखते ना आप, ये कहते लोग कहते हैं कि भाई फरवरी से अप्रैल तक एग्ज़ाम जा रहा है। आप देखोगे तो फरवरी के एंड के 2 से 1 दिन ले लिए और मार्च के शुरुआत के 2 से 1 दिन ले लिए, जिससे कि लोगों को ये लगे कि भाई 3-3 महीने जा रहा है फरवरी से अप्रैल एग्ज़ाम। हालांकि ऐसा है नहीं। आप देखोगे एंड के दिन इन्होंने इंक्लूड कर लिए, बेसिकली ये करने के लिए कि हाँ भाई इस महीने से एग्ज़ाम स्केड्यूल आ गया और इस दिन से एग्ज़ाम चालू हो गया। 10th वालों का पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, 26 मार्च को इनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका स्केड्यूल हो चुका है, सारा कुछ समझ आ गया होगा। कोई डाउट लगे कमेंट में बता देना, और इस जानकारी को सभी लोगों तक शेयर कर दें, हरियाणा में तो खासकर लोगों तक इसको शेयर कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।